चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहले रिवीजन करा देते हैं। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हम आपको बताए थे कि रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करते हैं, मान लीजिए ए से बी बन रहा है, इसको हम रिवर्स कर दिए तो क्या होगा, बी से ए बनेगा। K1 क्या होगा बताइए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इधर क्या होगा बोलो, K2 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इधर था B अपॉन ए, इधर हो गया A बाई बी, मतलब उल्टा हो गया 1/K1। समझ गया ना, मतलब रिएक्शन को रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। ठीक है, देख लिया आप। अच्छा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं वो देखिएगा। ये जो इक्वेशन 2 है, ये जो इक्वेशन 2 आप देख रहे हैं, इक्वेशन 2 ये इनवर्स है इक्वेशन 1 का। इनवर्स के लिए हम माइनस लिख देते हैं। माइनस का मतलब ये नहीं है कि, माइनस का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि इक्वेशन 2 माइनस ऑफ इक्वेशन 1, वो नहीं। माइनस का मतलब रिएक्शन इसका इन्वर्स कर देंगे तब आ जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को अगर इन्वर्स करेंगे इक्वेशन 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब K2 बराबर क्या है, 1/K1। ठीक है, ये है इसका मतलब। ठीक है, ये जो माइनस का साइन है रिएक्शन रिवर्स, ये लिखा हुआ रिवर्स का साइन है, राइट। जैसे देखिएगा आपके सामने H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, उल्टा कर दिए। अगर इसका K1 50 है तो इसका K2 क्या होगा बताइए, 1/50, खत्म। या सिंपली क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, या बोल दीजिए रिवर्स। ये माइनस क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या सिंपली बोल दीजिए K2 बराबर 1/K1। ठीक है, यहां तक हम पिछले क्लास में कराए थे। बालक आप लेक्चर कंप्लीट किए पिछले क्लास वाला? पूरा भरोसा है कि नहीं किए होइएगा। गुड। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज है लेक्चर नंबर 9। सेकेंड है, रिवीजन करा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, सेकेंड है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। ए से बी बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बताइए, ए से बी बन रहा है। अगर हम बोलेंगे कि इसका के का वैल्यू बता, क्या होगा, के बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस रिएक्शन में ना मल्टीप्लाई कर देते हैं एन से। क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए एन से। ठीक है, एन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई जब हम एन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर एन ए गिव्स एन बी, राइट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे के का वैल्यू क्या आएगा बताइए। इसको मान लेते हैं K1, इसको मान लेते हैं K2। K2 क्या आएगा बोलो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। पावर क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ऊपर में एन डालेंगे, नीचे में भी एन डालेंगे। ठीक है, या सिंपली हम इसको क्या बोल देंगे, बी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन। ठीक है, का पावर एन। ये हमको मिडिल ब्रैकेट अभी तक देने नहीं आया, समझ गया। कैसे खींच खाच देते हैं। चलिए देखिएगा इधर, बी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन क्या होता है, K1 होता है। तो क्या हो गया बताइए, K1 का पावर एन आ गया। मतलब कुछ समझ आया। हम जिससे मल्टीप्लाई कर दिए, मान लीजिए n से मल्टीप्लाई किया तो n चला गया पावर में, 2 से मल्टीप्लाई करते 2 जाता ऊपर, 5 से करते 5 जाता ऊपर। समझ गया, तो एक लाइन लिख लेते हैं, रिएक्शन को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो k की पावर में चला जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो k की पावर में चला जाता है। मान लीजिए n का वैल्यू 2 रहता तो K1 का पावर 2 हो जाता, 5 रहता 5 हो जाता। समझ गया, n से मल्टीप्लाई किए, n ऊपर में चला गया। ठीक है ना, समझ गए ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि K2 क्या है बताइए, K2 क्या आ गया, K2 आया
K2 बराबर K1 का पावर, K1 के ऊपर हम क्या डाल देंगे बताइए, n डाल देंगे। ठीक है, से बी में जो है उसके नीचे एक्सएन क्या है? x नहीं है, मल्टीप्लाई n, ठीक है। यही तो हम बोले थे, एक्सेन इसको नहीं समझ जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन बड़ा सा बना दिए थे। ये मल्टीप्लाई है n से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। चले जल्दी जल्दी नोट कीजिए। एक सेकंड रुको, तो माइक ही लगाना भूल गया रिकॉर्डिंग में। जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, ठीक है। ठीक है ना, ये लाइन क्लियर है। रिएक्शन को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो k की पावर में चला जाता है। रिएक्शन को यहां मल्टीप्लाई किए n से, तो k1 का पावर n हो गया, k2 क्या हो गया, k1 का पावर n हो गया। ठीक है ना, k1 को हम मतलब a से b बन रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए n से, तो क्या चला गया बताइए, ऊपर में चला गया, राइट। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, यहां तक लिखिए, फिर हम इसका रिप्रेजेंटेशन सिखाते हैं। ठीक है, बताते हैं। देखिएगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम लिख कैसे सकते हैं। ये जो इक्वेशन 2 है, मान लीजिए ये है इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है, ये किसके बराबर है बताइए। इक्वेशन 2 में हम क्या, इक्वेशन 2 क्या आ गया बताइए, n टाइम्स इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे इक्वेशन 1 में हम यहाँ n से मल्टीप्लाई किए, तो क्या आया, k2 बराबर k1 का पावर n आ गया। ठीक है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल से समझाते हैं, तब और क्लियर होगा। देखिएगा, 2a गिव्स 6b, k का वैल्यू दिया है 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a गिव्स 3b, आपसे पूछ रहा है k का वैल्यू क्या होगा। अभी हम आपको कुछ सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं बताइए, यहां तक पहले नोट कीजिए तभी हम बात करेंगे। पहले नोट करके कंप्लीट कीजिए, समझ के तब बताते हैं। यहां हम क्या चीज से मल्टीप्लाई किए बताइए, इस रिएक्शन में, ये इस रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई किए। चलिए जल्दी से लिखिए, तो हो गया नोट डाउन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा तो बोल दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, बताते हैं। माही लिख ली कि बचा हुआ है, जल्दी बोलो। हो गया ना, लिख लिए बालक, हो गया नोट डाउन हुआ, हो गया ना नोट डाउन। ध्यान से देखिए, नीचे वाले रिएक्शन में क्या है बोलो, a1 है, ऊपर वाला रिएक्शन में 2a है, तो आप क्या कीजिए, a/2a कर दीजिए, तो क्या आ गया बताइए वैल्यू, 1/2। मल्टीप्लाई हम क्या चीज से किए हैं, 1/2 से किए हैं, राइट। हम मल्टीप्लाई क्या चीज से किए हैं, 1/2 से। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कैसे निकाले बताइए, ये कितना से मल्टीप्लाई किए, कैसे निकालते हैं, जैसे इधर देखिए, इधर हम n से मल्टीप्लाई किए थे, तो कैसे पता करेंगे कि n से मल्टीप्लाई किए, कुछ नहीं करना है, na बाई a कर दीजिए, तो a से कट गया, क्या गया n, तो पता हम लोग को लग जाएगा कि मल्टीप्लाई हम क्या चीज से किए। तो यहाँ n से मल्टीप्लाई किए थे, तो नीचे का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ऊपर का प्रोडक्ट। ठीक है, नीचे या नीचे का रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय ऊपर का रिएक्टेंट, मान लीजिए हम रिएक्टेंट से ले रहे हैं। ठीक है, तो नीचे का रिएक्टेंट Na बाय ऊपर का रिएक्टेंट A।
वैसे ही हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। नीचे का रिएक्टेंट ए हो गया, ऊपर का रिएक्टेंट 2a है, समझ गए। तो क्या आ गया बताइए, हम लोग को पता लग गया कि 1/2 से हम पावर में क्या डाले हैं, 1/2 डाले हैं, समझ गए ना। हम लोग को एक क्लियरली पता लग गया। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिएगा ये इक्वेशन 1 है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम मल्टीप्लाई क्या चीज से किए हैं बताइए, 1/2 से किए हैं, 1/2 इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 2 क्या आएगा बताइए, हाफ ऑफ इक्वेशन 1, आधा तो किए हैं, वो तो क्लियरली दिख रहा है, 2 से a बन गया मतलब आधा हुआ। इक्वेशन 2 क्या है बताइए, हाफ ऑफ इक्वेशन 1, समझ गया। मतलब हम सिंपली इसको क्या कह सकते हैं बताइए, इक्वेशन 2 के लिए क्या निकलेगा, इसको k1 बनाइए, इसको k2 बनाइए, तो k2 क्या आ जाएगा बताइए, k2 क्या आएगा, अभी सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं, k2 क्या आएगा, k1 का पावर n, तो k1 क्या है बताइए 4, समझ गया ना। क्या आएगा बताइए, k1 का पावर n, क्या आएगा बताइए, k1 का पावर n आएगा, तो k1 का पावर n, समझ गया ना। तो k1 क्या है बताइए 4 है, इसका पावर n चढ़ाना है, तो n क्या निकला है बताइए 1/2 निकला है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे सिंपली, 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया आंसर, ठीक है। हो गया, कॉपी कीजिए, थोड़ा बहुत पता लगा। अच्छा ये 1/2 क्या बता रहा है, 1/2 बता रहा है कि हम क्या चीज से मल्टीप्लाई किए हैं, समझ गया ना। 1/2 क्या बता रहा है बताइए, हम क्या चीज से मल्टीप्लाई किए हैं, राइट। ये क्या बता रहा है, हम क्या चीज से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है ना। तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं, समझ गया। रिएक्शन में देखिए 2 से a बन गया, 2a से a बन गया, तो क्या हुआ 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए उस रिएक्शन को, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल देंगे, ठीक है ना, आराम से लिखते चलिए, ठीक है, और समझते भी चलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा इधर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लीजिए आप एग्जाम्पल, 6b गिव्स 3c प्लस 9d, राइट। k का वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, 9 मान लीजिए, 27 मान लीजिए, 27 मान लीजिए, ठीक है, तब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और एक रिएक्शन में दिया है c प्लस 3d इक्वल टू 2d, इसमें k का वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए ध्यान से, रिएक्शन को हम उलट पलट कर दिए, ठीक है ना। ठीक है, आप बना के देखिए, तो इसको हम सिखाते हैं कैसे लिखते हैं सब। सीख जाइएगा ना तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, समझ गया ना। नहीं सीखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। हम क्या किए हैं अभी बताइए, रिएक्शन को हम रिवर्स कर दिए हैं, रिएक्शन को उल्टा कर दिए। देखिए इधर 6b गिव्स 3c प्लस 9d, और क्या किसका k आपसे पूछ रहा है, c प्लस 3d का पूछ रहा है, मतलब रिएक्शन को हम उल्टा कर दिए, समझ गया ना। ठीक है, तो देखिएगा ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, समझते हैं हम कर क्या रहे हैं समझिएगा। तो इक्वेशन 2 जो है वो क्या है बताइए, उल्टा है, रिवर्स है, समझ रहे हैं ना। इक्वेशन 2 क्या है, उल्टा है। ये माइनस साइन दिए मतलब क्या बता रहा है बताइए, माइनस साइन बता रहा है कि रिएक्शन को हम उल्टा कर दिए, रिएक्शन को हम रिवर्स कर दिए, राइट, रिएक्शन को हम रिवर्स कर दिए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, 3c से c बना, क्या हुआ बताइए, 3c से c बना, मतलब c डिवाइडेड बाई 3c, जिससे आपको n मिलेगा। तो n क्या आ गया बताइए 1/3, तो n क्या आ गया बताइए 1/3 आ गया, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 क्या है बताइए, इक्वेशन 2 किसके बराबर है, रिवर्स, रिएक्शन को हम उल्टा कर दिए, और ये 1/3 टाइम्स है, राइट। तो 1/3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर है। रिएक्शन को हम पलट दिए और 1/3 टाइम्स है वो हम लिख दिए, ठीक है ना। ये 1/3 क्या बता रहा है कि हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई क्या चीज से किए, देखिए 3c से c बना तो 1/3 से मल्टीप्लाई किए,
तो ये 1/3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई क्या चीज से किए, ठीक है ना, समझ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, मान लेते हैं ये K1 है, ये इसको K2 मान लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे बताइए, K2 क्या आएगा बताइए, K2 रिएक्शन को हम रिवर्स कर दिए हैं, तो आंसर 1 अपॉन जो भी है वो निकाल लीजिए, तो 1 अपॉन रिएक्शन को रिवर्स किए लिख दिए। अब K1 का पावर सिखाए थे ना, K1 का पावर क्या सिखाए थे, देखिए इधर K2 बराबर K1 का पावर n, यही ना सिखाए थे, K2 बराबर K1 का पावर n। लेकिन रिएक्शन जब सीधा रहेगा तब, यहां रिएक्शन उलट गया है, तो 1 अपॉन K1 का पावर n हो गया, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 1 अपॉन K1 क्या है बताइए, K1 है 27 का पावर 1/3, ठीक है ना, कितना आ गया 1 अपॉन 3 का क्यूब इंटू कट गया 1/3 आ गया। क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, बालक समझ आ रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है, झूठे का बोल देते ऐसा तो नहीं है, आ रहा है ना, माही आपको आ रहा है समझ में, हेलो हेलो, चलिए ठीक है गुड। कोई बहाना ये नहीं बनाइएगा कि सर समझ नहीं आया, उड़ गया, पता नहीं क्या क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी बहाना बना दीजिए, ऐसे हम बहाना मानते नहीं है। चले देखिएगा नेक्स्ट, 4a प्लस 4b गिव्स 8c प्लस 6d, के दिया है 16, ठीक है। फिर है 4c, ध्यान से देखिए रिएक्शन को हम पलट दिए, प्लस 3d गिव्स 2a प्लस 2b, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि के का वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। अगर समझने का कोशिश कीजिएगा ना तो आप लोग को बहुत मजा आएगा, ठीक है, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा तभी मजा आएगा, नहीं समझने का कोशिश कीजिएगा तब तो मौत आ जाएगा। हो गया क्या, चलिए बनाने का कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, क्या आएगा देखिएगा इधर, इसको K1 मान लेते हैं, इसको K2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इक्वेशन 2 क्या है बताइए, देखिए 8c इधर है, इधर 4c है, रिएक्शन उल्टा कर दिया गया है, तो हम यहां लिखेंगे माइनस, ठीक है। और देखिए 8 से 4 बना, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 4c अपॉन 8c, यही ना लिखेंगे, n कैसे निकालेंगे, देखिए 4c अपॉन 8c, वही ना होता है, आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर कितना आ गया 1/2 आ गया, c से c कट गया, दो बार में आ गया, ठीक है ना, तो 1/2 आया, तो क्या लिखेंगे 1/2 इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपको K2 निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे इनवर्स, ये माइनस साइन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि रिएक्शन को हम रिवर्स किए हैं, ठीक है, क्या किए हैं, रिएक्शन को रिवर्स किए हैं। और ये हाफ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम मल्टीप्लाई क्या चीज से किए हैं, तो मल्टीप्लाई रिएक्शन को हम 1/2 से किए हैं, समझ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, K2 बराबर, पहले तो रिएक्शन को रिवर्स किए तो 1/, करना होगा, और K1 का पावर n होता है, राइट, तो K1 क्या दिया है 16 का पावर 1/2, कितना आ गया 1/4, ठीक है। लिखिए जल्दी लिखिए, क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि नहीं, गुड। हम थे 11th में तो हमको पता नहीं लगता था, हमको लगता था कि क्या लिख रहे हैं सर, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था, सच्चाई बता रहे हैं
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पर देखेंगे मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्या देखेंगे बताइए? मल्टी स्टेप रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में सिर्फ हम किसी एक चीज को कंसीडर करके बना रहे हैं, आंसर आ जाएगा, समझ गया ना? जैसे मान लीजिए एट को, सी को आप कंसीडर कर लिए, सी से निकल गया, आप कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं, समझ गए? जैसे 4a से 2a से भी निकाल सकते हैं, समझ गया ना? 4a से 2a बन गया तो n क्या आ जाएगा? 1/2 ही आएगा। तो कोई मतलब जरूरत नहीं है कि सबको बैलेंस कर करके निकालो, किसी एक को पकड़िए, हो जाएगा आपका काम, ठीक है? आंसर वही आएगा, समझ गया ना? जैसे आप यहां करते 4a/2a या 2a/4a, 2a/4a करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, बात बराबर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? नोट कर लिए? चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अगर नोट नहीं किए हैं तो बोल सकते हैं। लिख ली है माही कि नहीं? चलिए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है? अच्छा, मल्टी स्टेप रिएक्शन वाला ना बहुत इजी होता है, ठीक है? आपको देख के लगेगा कि भारी है, बट एक्चुअल में भारी है नहीं, समझ गए? हम आपसे कुछ कुछ पूछते चलते हैं, बताइएगा। मान लेते हैं कि ए गिव्स बी है, तो K1 क्या आएगा बताइए? मान लेते हैं इसको K1, ठीक है? के क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है ना? रेस्ट टू द पावर कॉफिशिएंट भी होता है, तो कॉफिशिएंट तो यहाँ है नहीं। इसका K2 क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब हम क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं, A प्लस सी कर देते हैं। क्या करते हैं बताइए? A प्लस सी कर देते हैं, राइट? तो इधर क्या हो जाएगा बोलो? B प्लस डी हो जाएगा। तो आपसे पूछेंगे हम कि K3 बराबर क्या होगा, बताओ? तो क्या बताइएगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है? ए और सी है, प्रोडक्ट क्या है? बी और डी है। लिख दिए हम लोग। अब एक काम करते हैं, तीनों को ना इक्वेशन कुछ कुछ मान लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है? इसको मान लिया इक्वेशन 3, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ? ध्यान से देखिए क्या हुआ, देखिए इधर बी बाई ए क्या है? K1 है, ठीक है? और डी बाई सी क्या है बोलो? K2 है। मतलब हम क्या किए बताइए? यहां क्या आ गया? K3 बराबर K1 इंटू K2 आ गया, राइट? जब हम रिएक्शन को ऐड किए तो K क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए? तो क्या हुआ बताइए? रिएक्शन को ऐड करने पर उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर से सुनिए हम क्या बोले। हम बोले कि ए से बी बना, K1 ये आ गया, सी से डी बना, ये आ गया, ए प्लस बी दोनों को हम ऐड कर दिए और इधर भी ऐड कर दिए, तो क्या आ गया बताइए? बी का कंसंट्रेशन इंटू डी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन इंटू सी का कंसंट्रेशन। अब बी बाई ए क्या है? K1। डी बाई सी क्या है बोलो? K2। समझ गए? तो K3 बराबर क्या आ गया? K1 इंटू K2। मतलब रिएक्शन को ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए ना? तो बहुत सिंपल है, ठीक है? इसको अब हम समझने का कोशिश करते हैं। हम क्या कह रहे हैं? देखिए इधर इक्वेशन 3 क्या है बोलो? इक्वेशन 3 कब आया बताइए? इक्वेशन 3 कब आया? जब इक्वेशन 1 2 को हम ऐड किए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किए, समझ गया ना? प्लस क्या बता रहा है यहाँ पे? प्लस बता रहा है कि हम ऐड किए, दोनों इक्वेशन को हम ऐड किए। जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड किए तो K3 क्या हो गया? K1 इंटू K2 हो गया। मतलब उसका K का वैल्यू क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल सा चीज है, समझ गया ना? रिएक्शन को हम उल्टा पुल्टा नहीं किए हैं, समझ गया ना? चलिए लिखते चलिए जल्दी जल्दी। लिखा जाएगा, बोल दीजिएगा। ऐसे हम जियो का सिम ले रहे हैं, ठीक है ना? एयरटेल में नेट प्रॉपर नहीं देता है, तो जियो का सिम ले रहे हैं, तो लगता है कि नेट कहीं प्रॉपर दे दे, नहीं तो कहीं उसमें भी कचरा हो जाए। क्या गारंटी है कि एयरटेल से भी घटिया निकले?
एयरटेल में सबसे बड़ा दिक्कत है कि उसका कस्टमर केयर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, समझे। मतलब जैसे कॉल कीजिएगा ना तो कोई कॉल उल्टा नहीं उठाएगा, एआई जवाब देता है। चलिए यहां तक हो गया क्या? बालक ये समझ आया? हेलो हेलो, माही आपको समझ आया? बोलो। चलिए ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, ए गिव्स टू बी, के का वैल्यू 2 मान लेते हैं, ठीक है। 3C गिव्स 4D, ठीक है। के का वैल्यू हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। और देखिए हम ऐड करेंगे, देखिए 2A प्लस 4D, ठीक है। हम क्या किए, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन 2 को एज इट इज रहने दिए, लेकिन रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए। गिव्स, देख के डरिएगा नहीं, 4B प्लस 3C। आपसे पूछ रहा है कि के बराबर क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है, समझ गया ना। सबसे पहले आप ना n का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। n का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा। देखिए इधर n क्या आएगा, n ना किसी एक चीज से आप निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इधर देखिए a से 2a बन गया, a से 2a बन गया, ध्यान से देखो, a से 2a बन गया, मतलब 2a डिवाइडेड बाई a हम करेंगे तो n आ जाएगा। n क्या आ गया बताइए, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको लिखने का कोशिश करते हैं, देखिएगा ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 3 क्या है, देखिए इक्वेशन 3 बराबर, थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन 3 का के क्या होगा, उस के को छोड़िए, इक्वेशन 3 क्या है पहले वो समझ लीजिए क्या है। ध्यान से देखिए, यहां a से 2a बन गया, क्या हुआ बताइए, a से 2a बना, मतलब ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम 2 टाइम्स कर दिए, तब इक्वेशन 3 आया, ठीक है। तो हम क्या किए, 2 टाइम्स किए इक्वेशन 1 का, ठीक है। a से 2a बना, मतलब 2 टाइम्स किए हम इक्वेशन 1 का, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 क्या बता रहा है यहाँ पे, 2 बता रहा है कि हम मल्टीप्लाई किए 2 से, राइट। ये 2 क्या बता रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किए, समझ गया ना। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, और यहाँ 4D बना है, देखिए इधर प्रोडक्ट साइड में 4D है, इधर हम रिएक्टेंट साइड में ले आए 4D, मतलब हम रिएक्शन को उल्टा कर दिए, रिएक्शन को हम इनवर्स कर दिए। तो क्या लिखेंगे, इनवर्स का साइन क्या देते थे, माइनस, याद आया। माइनस क्या बता रहा है कि रिएक्शन को हम इनवर्स कर दिए, रिएक्शन को हम रिवर्स कर दिए, रिएक्शन को हम उल्टा कर दिए, राइट। तो माइनस कर दिया, रिएक्शन तो एज इट इज है, तो सीधे लिख देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। और जो बच गया उस सबको कंसीडर नहीं करना, वो सब अपने कट फुट जाएगा, समझ गया ना, ठीक है ना। जो बच गया उस सब के बारे में सोचना भी नहीं है, छोड़ दीजिए, सीधे अपने आप आपका काम हो जाएगा। मतलब बताइए 2 टाइम्स इक्वेशन 1, तो इसका आपसे पूछा जाएगा कि बताओ K3 क्या आएगा, K3 क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 2 टाइम्स इक्वेशन 1, ठीक है। 2 टाइम्स इक्वेशन 1, तो हम बताए थे ना, जब रिएक्शन में हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऊपर में चला जाता है, तो इक्वेशन 1 का क्या होगा, ये K1 होगा, तो K1 का पावर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 ऊपर में चला गया। और रिएक्शन को जब हम रिवर्स करते हैं तो क्या होता है बताइए, रिएक्शन को जब हम रिवर्स करते हैं तो 1 अपॉन K2 होगा, राइट। और यहां पे पावर क्या चढ़ेगा,
पावर क्या चढ़ेगा बोलो, रिएक्शन तो सेम ही रह गया तो पावर हम कुछ नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, तो आ गया। ठीक है, एक बार फिर से हम बताते हैं, सुनिएगा। बताए क्या, देखिएगा इधर, ये जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ए से 2a बन रहा है, मतलब 2 टाइम्स इक्वेशन 1। और देखिए इधर, इधर प्रोडक्ट साइड में 4d है, इधर 4d रिएक्टेंट साइड में आ गया, मतलब रिएक्शन को हम कोई चीज से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है ना, रिएक्शन को हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे ए वाले में, तो इक्वेशन 3 हम क्या लिखे, 2 टाइम्स इक्वेशन 1। और रिएक्शन 2 को हम क्या किए बताइए, बस इनवर्स कर दिए, तो माइनस मतलब रिवर्स का साइन, तो माइनस डाल दिए, इक्वेशन 2 को बस हम रिवर्स कर दिए। ठीक है, तो K3 क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 का है K3, ठीक है ना, K2 K3, तो K3 क्या आएगा बताइए, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो K1 का पावर 2 हो गया, और इसको रिवर्स किए थे, ये माइनस साइन क्या, रिवर्स का साइन है, तो 1 अपॉन K2 कर दिए, समझ गए। K1 क्या दिया है बोलो, 2 दिया है, 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई K2 है, तो K2 क्या है, 3 है, हो गया। K3 क्या आ गया, 4/3, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पल्ले पड़ रहा है कि कुछ भी नहीं पता लग रहा है। माही समझ आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो लेक्चर आप लोग रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। थ्री ए प्लस एफ कर दिए, ठीक है ना। के क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। इसको आपको मान लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब बना के देखिए, ठीक है। जो जो छूट जाएगा उसको छोड़ देना है, समझ गए ना, जिसके बारे में नहीं दिख रहा है क्लियरली उसको छोड़ देना, अपने आप वो आगे जाके कट कुट जाएगा, ठीक है। चले ध्यान से देखिए, इक्वेशन 3 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 3 बराबर क्या होगा बताइए। देखिए 3a से 3a रह गया, मतलब सेम टू सेम रह गया, 3a का 3a ही रह गया, मतलब इक्वेशन 1, ठीक है। और इधर देखिए f बना, 2f से f बना, 2f प्रोडक्ट साइड में, इधर रिएक्टेंट में आ गया, मतलब माइनस लिखेंगे। माइनस क्या बता रहा है कि रिएक्शन को हम रिवर्स कर दिए, ठीक है। और देखिए यहां मल्टीप्लाई क्या चीज से किए हैं, देखिए इधर 2f से f बना, ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे, f बाई 2f, मतलब क्या हो गया, f से f कटा 1/2, तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं, राइट, तो 1/2 इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए, K3 बराबर, ये मान लीजिए K1 है, ये K2 है, K3 है, तो K3 बराबर क्या आएगा, इक्वेशन 1 सेम टू सेम है, 3a से 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली K1 रहने दीजिए। और यहाँ इनवर्स का साइन है, माइनस मतलब इनवर्स का साइन, रिवर्स का साइन है। और 1/2 क्या बता रहा है कि हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 1/2 क्या बता रहा है, हम मल्टीप्लाई क्या चीज से किए हैं, राइट, ठीक है। तो देखिएगा इनवर्स है तो 1/K2 लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई हम 1/2 से किए हैं, ठीक है, तो 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो K1 क्या दिया है बोलो, 2 इंटू 1/K2, K2 क्या है बताइए, 4,
4 का पावर 1/2, तो 4 का पावर 1/2 क्या हो गया, 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया आंसर। ठीक है। अच्छा, क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है? या ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो डरे आप लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं? सच तो यही है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो भी बात है। आ रहा है ना? ऐसे फैन का आवाज में आवाज आप लोग का कैप्चर तो नहीं होना चाहिए, आवाज कैप्चर नहीं होगा आप लोग का, ऐसे कर भी ले सकता है। नहीं, उस टाइम हम माइक यूज नहीं करते थे, अब करते हैं, तो माइक इधर उधर का नॉइज कैंसिल कर देता है, तो हो सकता है कि आप लोग का आवाज कैंसिल कर देता है, नहीं तो कर भी लेता होगा कैप्चर। वाह, चलिए सही है। चलिए ठीक है, हो गया। अरे समझ गए कि आप लोग का आवाज नॉइज नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा खिचड़ी पकाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन में देखिएगा, पेज पलट रहे हैं। नहीं लिखे हैं, लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया डन, लिख लिए, छाप लिए बालक। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, N2 plus 3H2 gives 2NH3, मान लेते हैं इसको K1, ठीक है। N2 plus O2 gives 2NO, इसको मान लेते हैं K2, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 आ गया। H2 plus half O2 gives H2O, इसको मान लिए K3। 2NH3 plus 5/2 O2 gives 2NO plus 3H2O, और इसका पूछ रहा है कि K4 बराबर क्या होगा, व्हाट, ठीक है, ये बोल रहा है। 4 इक्वेशन है, देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। बनाने का कोशिश कीजिए। आपसे पूछ क्या रहा है कि इक्वेशन 4 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इक्वेशन 4 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। बुद्धि लगाइएगा ना, आराम से आंसर दे सकते हैं, समझ गए ना। हम क्या कर रहे हैं, देखिए इधर, देखिए 2NH3 इधर प्रोडक्ट साइड में है और इधर हम रिएक्टेंट साइड खींच लिए, तो इनवर्स कर दिए, इनवर्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है ना। ये माइनस क्या बता रहा है, ये बता रहा है रिवर्स कर रहे हैं रिएक्शन को हम लोग, ठीक है ना। ये बार बार इसलिए लिख देते हैं ना ताकि आप इसको गलती ना समझे, समझ गए ना। अच्छा, लिखते भी चले क्या, इसका K4 बराबर क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दिए तो 1/K1 लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 2 से 2A रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, 1/K1 लिख दिए। अब देखिएगा इधर NH3 तो एज इट इज रह गया, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, ध्यान से देखिए, अब है, अब आप कोई और भी चेक करके देखिए, और भी कुछ निकाल के देखिए, ठीक है। इधर देखिए O2 से हाफ O2 बन रहा है, इधर 1O2 से हाफ O2 बन गया, ठीक है, ध्यान से देखिए, इधर O2 से हाफ O2 बन रहा है, लेकिन इधर इधर 5/2 O2 बन रहा है, समझे। लेकिन आप ध्यान से देखिए,
ये जो O2 है, देखिएगा इधर इक्वेशन 2 में भी है, 3 में भी है, और इधर 4 में भी आ गया। तो अब हम करें तो करें क्या? अब हम करें तो करें क्या? कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए उसको। देखिए इक्वेशन 2 में भी O2 है, 3 में भी O2 है, राइट। अब 4 में भी है, तो अब तो गड़बड़ा जाएगा ना, सॉल्व कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए इधर दोनों में दिख रहा है O2, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, और इधर 5/2 O2 है, तो उसको आप सिंपली छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अब इधर, अब आगे क्या है बताइए? 2NO है, 2NO है, ध्यान से देखिए। 2NO प्रोडक्ट साइड में है और एक ही जगह है, और 2NO फिर से प्रोडक्ट साइड में ही है, मतलब हम क्या करेंगे? प्लस इक्वेशन 2, राइट। अच्छा, ये प्लस क्या बता रहा है? रिएक्शन को हम उल्टा पुल्टा नहीं किए हैं, समझ गया ना। और बता रहा है कि हम रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, रिएक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बताइए? रिएक्शन जब ऐड होता है तो के मल्टीप्लाई होता है, समझ गया। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 का क्या है बताइए? K2 है, कर दिए, ठीक है। चलिए, हम किसको क्विट कर दिए थे? O2। O2 क्या हो गया था? रिपीट हो गया था, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दिए बताइए? इसको हम छोड़ दिए थे, ठीक है ना। रिपीट किया तो इसको हम क्या किए? छोड़ दिए, ठीक है। जो रिपीट करेगा उसको आप छोड़ दीजिए, वो आगे जाके कट फुट जाएगा, समझ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इधर बचा H2O, ध्यान से देखिए। H2O कहीं दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है, तो ये 1 से 3 हो गया, यही ना होगा। 3H2O/H2O कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना। 3 आ गया ना, राइट। 3 टाइम्स हम कर दिए, और सेम साइड में है तो प्लस 3 टाइम्स इक्वेशन 3, समझ गया ना। इसको हम क्या लिखेंगे? इनटू K3 का पावर 3 चला जाएगा, 3 टाइम्स किए तो पावर ऊपर चला जाता है, समझ गया ना। तो यही आ गया आंसर। क्या भारी था? नहीं था ना। तो हम आपको क्या सिखाया? जब भी रिपीट होने लगे उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना है, समझ गया ना। कोई दिमाग नहीं लगाना है उसमें। चलिए इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा। A gives B K1 है, B gives C K2 है, C gives D K3 है, ठीक है ना। और फाइनल है A gives D, ठीक है, ये K4 है। ये पूछ रहा है कि K4 क्या होगा, ठीक है ना। इक्वेशन मानिए 1 2 3 4, अब बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। कॉपी हो जाएगा बोल दीजिएगा, ताकि हम ये क्वेश्चन बताएं। हो गया क्या बालक? नोट कर लिए? हो गया? माही लिख ली? हेलो हेलो हेलो। चलिए देखिएगा, अब ये बताते हैं, ध्यान से देखिए आप। यहां पे हुआ क्या? देखिए A प्लस बी प्लस सी कर दिए हम। क्या किए? A प्लस बी प्लस सी कर दिए। क्या मिल गया? देखिए इधर B प्लस सी प्लस डी,
बी प्लस सी प्लस डी। अगर तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, 1 2 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए से डी मिल गया। मतलब हम क्या किए बताइए, हम कुछ नहीं किए, सिंपली तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो इक्वेशन 4 मिल गया। तो इक्वेशन 4 बराबर क्या है बताइए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। ठीक है, तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दिए तो इक्वेशन 4 मिल गया। तो इक्वेशन 4 का K4 है, जब हम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, K1 का मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं, तो क्या आ गया, K1 K2 K3 आ गया। ठीक है, समझ गया ना। अच्छा, थोड़ा एक चीज और हम पूछते हैं, इसको ना थोड़ा अलग तरीके से थोड़ा हम समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा इधर इक्वेशन 4 बराबर हम कैसे इसको लिखेंगे, देखिएगा इक्वेशन 4 बराबर, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 4 बराबर, देखिए ए से ए ही रह गया, इक्वेशन 1 सेम रह गया, ए से ए ही बना, तो इक्वेशन 1 एज इट इज हम छोड़ दिए प्लस। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या बना, देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, डी से डी बना, राइट, डी से डी बना। ठीक है, डी से डी बना मतलब क्या हो गया, प्लस इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है ना, यही किए ना हम। इक्वेशन 4 बराबर क्या है, ए से ए रह गया मतलब इक्वेशन 1। ठीक है, और इधर डी से डी रह गया प्लस इक्वेशन 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब यहां पे हुआ क्या समझिएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 हुआ, तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 क्या है बताइए, इक्वेशन 1 है a प्लस सी, इक्वेशन 1 और 1 प्लस 3 करते हैं तो a प्लस सी गिव्स क्या दे दिया, देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 कर दिए, तो a प्लस सी गिव्स b प्लस डी। ठीक है ना, चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, हमको फाइनली चाहिए क्या था, ये तो एक तरीका से हम बता दिए। ठीक है ना, ये था तरीका नंबर 1। ठीक है, अब ये है तरीका नंबर 2। तो देखिएगा हमको मिल क्या गया, ए प्लस सी गिव्स बी प्लस डी, हमको चाहिए क्या, ए गिव्स डी, समझ गया ना। मतलब हमको ये दोनों को रिमूव करना है, ये जो है सी से बी, ये इसको रिमूव करना है हमको, इसको क्या करना है बताइए, ये एक्स्ट्रा है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, किसको रिमूव करना है, इसको सी गिव्स बी को रिमूव करना है, समझ गया ना। ठीक है ना, अब इसको हमको रिमूव करना है, मतलब सी गिव्स बी हमको क्या करना है, रिमूव करना है, एक्स्ट्रा है। तो अब एक्स्ट्रा को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा एक चीज हम लिख रहे हैं, समझिएगा, एक्स्ट्रा को हटाने के लिए, ये जो एक्स्ट्रा आ गया ना, सी प्लस सी गिव्स बी एक्स्ट्रा है, समझ गया ना, एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा को हटाने के लिए एक्स्ट्रा का अपोजिट टारगेट होता है। ठीक है, अब हम लोग का टारगेट क्या है, एक्स्ट्रा का अपोजिट टारगेट होता है, समझ गया। तो एक्स्ट्रा क्या है बताइए, एक्स्ट्रा क्या है, सी गिव्स बी, तो हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, बी गिव्स सी, ये हम लोग का टारगेट होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा दिख रहा है तो एक्स्ट्रा को रिमूव करना है, तो हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट, ये हम लोग का टारगेट है। तो हम लोग का टारगेट क्या है, बी गिव्स सी। ठीक है, तो बी गिव्स सी यहां पे है, बी गिव्स सी किस में है, इक्वेशन 2 में है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसका अपोजिट है, मतलब अपोजिट क्या है, टारगेट बी गिव्स सी, तो हम क्या किए, इक्वेशन 2 को ऐड कर दिए, इक्वेशन 2 क्या सीधा है बी गिव्स सी, तो हम एज इट इज ऐड कर दिए। तो अब यहां से निकल के आ गया, तो इक्वेशन 4 का हो गया K4 बराबर इक्वेशन 1 का K1 है प्लस इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 का क्या होगा, K3 होगा, और इक्वेशन 2 का क्या होगा, K2 होगा। मतलब वही आ गया, K4 बराबर K1 K2 K3। लेन लिखने का तरीका अलग था, ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, हम दोनों तरीका से सिखा देंगे। अभी 2 क्वेश्चन और ऐसा वाला करा देते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको पहले नोट डाउन कीजिए। समझ में अगर अच्छे से नहीं आता है लेक्चर आप रिपीट कर सकते हैं, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे हम ऐसा 2 क्वेश्चन और करा देंगे, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा तो क्लियर हो जाएगा।
हो गया ना, आगे बढ़े। हो गया, नोट डाउन कर लिए। चलिए देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देते हैं कुछ क्वेश्चन, देखिएगा समझाते हैं। ए गिव्स बी, सी गिव्स बी, ठीक है, सी गिव्स डी, ठीक है, और ये है ए गिव्स डी, ठीक है। ये है K1, K2, K3 और आपसे K4 बराबर पूछ लिया क्या होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, इक्वेशन 1 2 मान लीजिए ऐसे ही करके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक है। अब आपको लिख के बताना है कि इक्वेशन 4 बराबर क्या होगा। तो अभी हम सिखाए हैं आपको, क्या सिखाए हैं, ध्यान से देखिए। इक्वेशन 4 बराबर क्या होगा, देखिए ए से ए बन गया, ए से ए बन गया तो इक्वेशन 1 एज इट इज है, तो लिख दिया एज इट इज। अब देखिए डी से डी बना, राइट, डी से डी बना मतलब प्लस इक्वेशन, डी से डी बना तो इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 हम करके देखते हैं, तो 1 प्लस 3 करते हैं, देखिएगा। तो ए इक्वेशन 1 में है और सी है इक्वेशन 3 में, गिव्स, ठीक है, क्या देगा बताइए, बी प्लस डी। और हम लोग से पूछा क्या है, ध्यान से देखिए, ए गिव्स डी, तो ए गिव्स डी हमसे पूछा है, मतलब हम लोग को इसको रिमूव करना है, ये है एक्स्ट्रा, समझ गए, ये है एक्स्ट्रा। तो हम बताए थे ना, एक्स्ट्रा को रिमूव करने के लिए टारगेट हम लोग का क्या रहेगा, उसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या आएगा, बी गिव्स सी, ठीक है ना। ये हम लोग का टारगेट है, राइट, ये हम लोग का टारगेट है। तो टारगेट क्या है, ध्यान से देखिए, बी गिव्स सी, तो देखिए, अरे इधर तो क्या आ गया, बी गिव्स सी है ना, और इधर देखिए सी गिव्स बी दिया है, तो यहां क्या हो गया, रिवर्स हो गया। देखो इधर टारगेट हम लोग का बी गिव्स सी है, ठीक है, ऐड करना, लेकिन यहां क्या हो गया, सी गिव्स बी हो गया, मतलब यहां इनवर्स हो गया, समझ गया ना, उल्टा हो गया। देखो सी गिव्स बी दिया है, टारगेट है बी गिव्स सी, तो इनवर्स इक्वेशन 2, समझ गए ना। तो ये माइनस क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो K4 बराबर क्या आ गया, K1, इक्वेशन ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 3 K1 इंटू K3, और इधर देखिए रिवर्स है, रिवर्स, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन K2, ठीक है, समझ गया ना, सिंपल था। तो क्या आ गया, K4 बराबर K1 K3 अपॉन K2, समझे। कुछ भेजा में गया, और भी ये क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, देखिएगा। A gives B K1, B gives C K2, C gives D K3, D gives A K4 बराबर व्हाट, ठीक है, बनाइए। बनाने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, यहां तक कॉपी हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है, तब हम बताना शुरू करेंगे। यहां आपको लिख के बताना है कि इक्वेशन 4 बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ए इधर था तो इधर देखिए, पहले डी देख लेते हैं, ठीक है ना, डी अपोजिट चला गया तो माइनस इक्वेशन 3, समझ गए, ठीक है। और इधर देखो ए भी अपोजिट चला गया तो क्या होगा, माइनस, माइनस मतलब समझ रहे हैं ना, रिवर्स, माइनस मतलब क्या है बोलो, माइनस मतलब है रिवर्स, समझ गए ना, माइनस मतलब रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स इक्वेशन 1 हो गया, समझ गए ना, ठीक है। मतलब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हम किए, ध्यान से देखिए। इक्वेशन 4 क्या आ गया बोलो, इक्वेशन 4
बस 1 सेकेंड रुक जाइए। 3 4 लिख लीजिए। जो भी नोट करना है कर लीजिए। क्या क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, यही क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन। ये लिख चुके थे, ये लिखना था, लिखिए। बालक कुछ समझ उमझ आ रहा है कि उड़ रहा है? हेलो, आ रहा है ना? अच्छा, आप आते हैं ना, कोचिंग में आते हैं तो पूछ लीजिएगा, समझे? डाउट जो भी होगा सब, इस सब में जो भी डाउट है समझ लीजिएगा। लिखिए, जल्दी लिखिए, फिर हम बताते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। बताना शुरू करें क्या? माही कॉपी कर लिए? लिखिए। हम ना लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से बता देते हैं ताकि कोई भी डाउट ना आए। हो गया? डन? चलिए ठीक है, लिख ली माही? चलिए अब देखिएगा, ए गिव्स बी K1 है, बी गिव्स सी K2 है, सी गिव्स डी K3 है, डी गिव्स ए K4 है। क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इक्वेशन 4 बराबर क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए डी बन रहा है तो डी अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया, तो रिवर्स ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, और इधर देखिए डी से ए बन रहा है, ये भी रिवर्स ही है, ये रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में है, तो रिवर्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड करके देख लेते हैं क्या आएगा। देखिएगा इधर 3 और 1 को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 4 क्या है, 3 और 1। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा b प्लस डी गिव्स a प्लस सी। ठीक है, यही है ना। तो b प्लस, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 3 को हम रिवर्स कर दिए। क्या किए बताइए, इक्वेशन 1 और 3 को हम रिवर्स कर दिए। ठीक है ना, तो इक्वेशन 1 क्या है बोलो, b गिव्स a, रिवर्स कर दिए तो, ठीक है ना, रिवर्स किए तो b गिव्स a, तो b गिव्स a, और इक्वेशन 3 को जब रिवर्स किए तो क्या था, d गिव्स c, तो d गिव्स c। समझ गए? तो अब ध्यान से देखिए, हम लोग को फाइनली क्या मिल रहा था, डी गिव्स ए मिल रहा था, डी गिव्स ए, तो हम लोग के लिए एक्स्ट्रा में ये हो गया। क्या हो गया एक्स्ट्रा में, बी और सी एक्स्ट्रा में हो गया। क्या हो गया एक्स्ट्रा में, ये वाला। तो हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, सी गिव्स ए। ठीक है ना, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। ठीक है ना, ये हम लोग का टारगेट रहेगा, राइट।
तो टारगेट है सी गिव्स ए, तो ध्यान से देखिए सी गिव्स ए हम लोग का टारगेट रहेगा, सॉरी सी गिव्स बी होगा ना, ए क्यों हम लिख दिए, बी गिव्स सी है ना, तो सी गिव्स बी टारगेट रहेगा। ठीक है, तो सी गिव्स बी खोजिए। अच्छा यहां देखिए बी गिव्स सी है, समझ गया ना, बी गिव्स सी है, उल्टा है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, अगेन हम लिखेंगे इनवर्स इक्वेशन 2। ठीक है ना, तो क्या आ गया, K4 बराबर, रिवर्स है तो क्या हो गया 1/K3, अगेन ये क्या है बताइए, रिवर्स ही है 1/K1, अगेन रिवर्स है, देखिए माइनस है, ये रिवर्स को बता रहा है, तो 1/K2, क्या आ गया K4 बराबर 1/K1 K2 K3। ठीक है, समझ गया ना। हो गया। हम यहां b प्लस डी कैसे लिखे, b प्लस डी बताइए, b प्लस डी गिव्स a प्लस सी, कैसे लिखे, रिएक्शन रिवर्स हुआ इसलिए, समझ गया ना। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए जल्दी से।